अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेप्रोटाइलिन के बारे में। जो मेप्रोटाइलिन मेडिसन है, इसकी जो क्लास है वो है एंटी डिप्रेसेंट, और इसकी जो सब क्लास है वो है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन। सही है ना। ये नवाटिस फार्मा वाले इसका जो ब्रांड बनाते हैं वो है ल्यूडिमेल, और ये 10 mg में आते हैं। तो आज इसकी जो स्पेसिफिक क्लिनिकल यूजेस हैं और जो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो आज इसके क्लिनिकल यूजेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी जो क्लिनिकल यूजेस हैं, फर्स्ट नंबर हम इसको डिप्रेशन में यूज़ करते हैं। सेकंड, हम इसको न्यूरोपैथिक पेन में यूज़ करते हैं। तीसरी जो इसकी यूज़ है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। चौथी जो इसकी यूज़ है वो है इंसोम्निया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिप्रेशन में हम कैसे मेप्रोटाइलिन इज़ यूज टू ट्रीट डिप्रेशन बाय इंक्रीजिंग सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन लेवल इन द ब्रेन। सही है। हेल्पिंग टू इम्प्रूव मूड एंड एलिवेट सिम्टम्स सच एज सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सही है। अच्छा, न्यूरोपैथिक पेन में मेप्रोटाइलिन कैन एलिवेट न्यूरोपैथिक पेन्स कैरेक्टराइज बाय शूटिंग और बर्निंग सेंसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम नर्व डैमेज। अच्छा, जो नर्व डैमेज होने की वजह से जो बर्निंग सेंसेशन होती है या पेन सा होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। सही है। एंजाइटी डिसऑर्डर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। वाइल नॉट इट इज़ प्राइमरली यूज्ड, मेप्रोटाइलिन may be used off-label to manage symptoms of anxiety such as excessive worrying and restlessness by modulating neurotransmitter level। सही है। तो ये हम प्राइमरी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको एज ऑफ लेवल यूज़ करते हैं एंजाइटी में, सच एज एक्सेसिव वरिंग, मतलब उसको एक डर सा होता है, एक उसको वो डिस्कम्फर्ट सा होता है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सही है। ये कैसे अपना फंक्शन, मतलब ये हमारी जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर को इंक्रीज़ करते हैं, फिर उससे उसका मूड ठीक रहेगा, तो इस तरह उसकी एंजाइटी नहीं होगी। सही है। इंसोम्निया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। समटाइम यूज ऑफ लेवल मेप्रोटाइलिन में बी एड इन ट्रीटिंग इंसोम्निया, particularly in individual with depression by promoting relaxation and sleep onset to its sedative effect। सही है। तो इसको इंसोम्निया में भी हम इसको यूज़ करते हैं ऑफ लेवल। कैसे, मतलब ये जो वो है मतलब ये रिलैक्सेशन करवाते हैं, मतलब ये जो वो है सेरोटोनिन और दूसरे जो वो है न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल को इंक्रीज़ करते थे, फिर उससे जो उसका मूड सही रहते, तो वो जो नींद नहीं आती मूड डिस्टर्ब होने की वजह से, फिर उसको नींद आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह इसकी स्लीप डिस्टर्बेंस में हेल्प हो जाती है। अच्छा, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, TCA वर्क बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन एंड ब्लॉकिंग सर्टेन रिसेप्टर टाइप्स व्हिच टुगेदर हेल्प्स इंप्रूव मूड, रिलीफ पेन एंड प्रमोट स्लीप। सही है। अच्छा, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें हमारे पास है ड्राउजीनेस और सेडेशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, डेजीनेस और लाइट हेडेडनेस, इंक्रीज हार्ट रेट, वेट गेन एंड स्वेटिंग, यूरिनरी रिटेंशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये थे इसके मेन साइड इफ़ेक्ट। ये साइड इफ़ेक्ट वेरी करते फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सो आई होप आप लोग इसकी समझ आ चुकी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।